हेलो क्लास फोर्थ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा 5 मेन न्यूट्रिएंट्स जो फूड में होते हैं। वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड आइटम्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, प्रोटीन रिच फूड आइटम कौन कौन से होते हैं, और प्रोटीन जो है हमें कहाँ से मिलता है, हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। सेम फैट्स हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। फैट्स जो है हमें एनर्जी जो है वो देता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में अगर हम फैट लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो हमें ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट जो है वो नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट है दैट इज़ विटामिन्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स कीप अस हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीजेस। तो जो विटामिन्स हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। जैसे ही मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हमें विटामिन्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क आर रिच इन विटामिन्स। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिससे कि हम बीमार ना हो। आपने देखा होगा कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जब आप बीमार होते हैं कि आप फ्रेश हेल्दी फ्रूट्स खाइए जिससे कि आप हेल्दी रहोगे, है ना। तो ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो हैं वो विटामिन्स का रिच सोर्स होते हैं और इसीलिए हमें ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने चाहिए। ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट सम विटामिन्स। कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी मेन विटामिन्स होते हैं एंड देयर इम्पोर्टेंस, और वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ दीज विटामिन्स, और वो फूड आइटम जो इन विटामिन्स के रिच सोर्स होते हैं, जहाँ पर ये मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो देखिए विटामिन्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं। अभी हम लोग मेन जो हैं 4 टाइप्स के इसमें पढ़ने वाले हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो नंबर 1 विटामिन ए जो हमें मिलती है कौन से फूड आइटम्स में मिलती है, फाउंड इन फूड्स कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पाइनच, पम्पकिन, एप्रिकॉट, पपाया एंड टोमेटो। ये सारे जो फूड आइटम होते हैं ये रिच सोर्स हैं विटामिन ए के। और ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, इट कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। ये हमारी आँखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं। फूड्स नेचुरली रिच इन विटामिन ए, जो फूड जो होते हैं वो नेचुरली विटामिन ए में रिच होते हैं। कौन कौन से, दोज आर मोस्टली ग्रीन, येलो, रेड एंड ऑरेंज इन कलर। तो वो फूड आइटम जो कि किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, रेड ऑरेंज कलर के होते हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो विटामिन ए के रिच सोर्स होते हैं। ओके, तो अब आप कलर से ही देख करके पता लगा लोगे कि यस ये जो फूड आइटम है दिस इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो मुझे इसको ज़्यादा खाना चाहिए अगर आपको अपनी आईज़ जो हैं वो हेल्दी रखनी है। मैन की तरह अगर आपको स्पेक्स नहीं लगाने हैं तो आपको ये फूड आइटम्स जो हैं ज़्यादा खाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट विटामिन बी। विटामिन बी हमें किस में मिलती है, मिल्क, एग्स, फिश, मीट, सोयाबीन्स, एवोकेडो एंड पोमेग्रेनेट। तो ये जो फूड आइटम है दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड इट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड वर्किंग ऑफ द नर्व्स एंड मसल्स। ये जो विटामिन बी है ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, एसेंशियल होती है। नेक्स्ट विटामिन सी, गुआवा, कीवी, ग्रेप फ्रूट, पपाया, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, ग्रीन एंड रेड पेपर, ब्रोकली, कैबेज एंड टोमेटो। तो ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये किसका रिच सोर्स है, विटामिन सी का।
और विटामिन सी हमारे लिए किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट होती है? इट कीप्स द स्किन, बोन्स, टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये जो आपको देखा होगा आपने कई सारे लोगों को मसूड़ों में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्कर्वी। तो जो विटामिन सी जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, यानी कि टीथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए, और हमें जो कॉमन कोल्ड होता है, यानी कि सर्दियों में कई बार हमें जुकाम जल्दी जल्दी हो जाता है ना, तो उससे भी हमें क्योर करती है विटामिन सी। तो इस तरीके से ये सारे जो फूड आइटम हैं, यानी कि गुआवा, कीवी, ग्रेप फ्रूट, पपाया, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, ग्रीन एंड रेड पेपर, ब्रोकली, कैबेज, टोमेटो, इतने सारे फूड आइटम्स में हमें विटामिन सी मिलती है। ओके, नेक्स्ट विटामिन डी। आवर बॉडी मेक्स विटामिन डी ऑन इट्स ओन व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। आपने देखा होगा कई बार मम्मा बोलती हैं कि थोड़ा सा धूप ले लो, अगर विटामिन डी लेनी है आपको, अपनी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको धूप में लेटना चाहिए। मम्मा बोलती है ना सर्दियों में थोड़ी सी धूप ले लो, जिससे आपको बिना कुछ किए हुए ही आपको विटामिन डी मिल जाएगी। तो सनलाइट जो है, सनलाइट अपनी बॉडी जो है उसको खुद ही सनलाइट लेकर के जो है वो विटामिन डी जो है वो रेडी करती है। एंड which fish such as salmon and tuna, egg yolk and fortified milk are food source of vitamin D। तो फिश जो है जैसे कि सैल्मन फिश होती है, टूना फिश होती है, और एग का जो यॉक होता है, और फोर्टिफाइड मिल्क जो होता है वो रिच सोर्स होता है किसका? विटामिन डी का। और विटामिन डी आपको पता है कि हमारे लिए बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, यानी हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे टीथ जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, तो आपको करना क्या है, आज ये जो विटामिन का जो चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्रॉपर चार्ट आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको लिखने हैं विटामिन्स, और नेक्स्ट फूड इन फाउंड इन फूड्स, किस किस फूड में ये हमें मिलता है, एंड हाउ इट हेल्प्स आवर बॉडी, और ये हमें किस तरीके से हमारी बॉडी को ये विटामिन्स हेल्प करते हैं। तो ये पूरा चार्ट आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। तो जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमें ग्रो करने में और हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। कुछ जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, है ना। तो जो ये सारे आइटम्स हैं ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। जो कैल्शियम है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारी जो बोन्स हैं और जो हमारी टीथ हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। और ये किस किस में मिलता है? इट इज़ फाउंड इन मिल्क, चीज़ एंड पनीर, वाइट बीन्स, बंगाल ग्राम एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज spinach and turnip. Greens are also rich in calcium. जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वाइट बीन्स होते हैं, बंगाल ग्राम्स होते हैं, ये जो दूध के जो आइटम होते हैं, चीज़, पनीर, ये सभी जो हैं वो कैल्शियम के रिच सोर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट मिनरल इज आयरन। आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर ब्लड। जो आयरन होता है वो हमारी बॉडी में जो है हेमोग्लोबिन, यानी कि जो HB आप देखते होंगे कई बार मम्मा डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट करता है कि HB टेस्ट कराओ, अगर खून कम तो नहीं है, ब्लड में HB तो कम नहीं है, तो दैट इज़ हेमोग्लोबिन। तो
आयरन जो है वो हेल्प करता है किसको फॉर्म करने में, हेमोग्लोबिन को फॉर्म करने में। एंड इट इज़ फाउंड इन स्पाइनेच, फेनुग्रीक, करी लीव्स, कोरिएंडर एंड मीट। तो जो आयरन है वो हमें मेन जो सोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, जैसे कि पालक हो गया। सर्दियों में काफ़ी सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं ना, जिनको आप देख करके ऐसे मुंह बना देते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आयरन का रिच सोर्स होते हैं, जिसको खा करके आपका जो ब्लड है, जो खून है वो बनता है। तो करी लीव्स मतलब कई सारे ऐसे आइटम्स जिनका आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, कितने यूज़फुल हैं, है ना। जैसे कि करी पत्ता आपने देखा होगा, जो आपकी मम्मा कढ़ी में डालते हैं, कई बार सांभर में डालते हैं, है ना। तो इस तरीके से फेनुग्रीक जो मेथी होती है, मेथी आपने मम्मा ने बनाते होंगे पराठे, तो कोरिएंडर, धनिया, ये सारे जो आइटम हैं, दीज आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट iodine. Iodine is an important mineral that our body needs to stay healthy. तो आयोडीन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट वी नीड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट फॉर गुड हेल्थ। हमें इसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। Iodine occurs naturally in the sea and in some soil. तो ये जो आयोडीन होता है, आपने देखा होगा, आप जो सॉल्ट खाते हैं, है ना, तो वो सॉल्ट के ऊपर लिखा भी हुआ होता है आयोडीन नमक, आयोडीन सॉल्ट, यानी कि नमक के अंदर भी आयोडीन होता है, सॉइल के अंदर भी आयोडीन होता है। नमक यानी कि वो जो नेचुरली जो सी वाटर होता है, नमक कहाँ से आता है, सी से आता है, तो वो उसके अंदर नेचुरली ही पाया जाता है। सॉइल के अंदर भी नेचुरली आयोडीन मिलता है। एंड मैनी ऑफ द फूड आइटम्स सच एज मिल्क, बनानास, ग्रीन पीज एंड एग्स हैव आयोडीन इन देम। और कुछ फूड आइटम्स के अंदर भी ये होता है, जैसे कि मिल्क हुआ, बनाना हुआ, जो ग्रीन पीज आप खाते हो, एग आप खाते हो, उसके अंदर भी आयोडीन होता है। And in order to ensure that our body gets enough iodine, the salt we consume is enriched with iodine. तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमारी बॉडी में आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में है कि नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हमें वो सॉल्ट खाना चाहिए जो आयोडीन एनरिच्ड हो, है ना। तो उसके अंदर जिसके जो आयोडीन नमक होता है, हमें वही कंज्यूम करना चाहिए। ओके। Milk is important for growing children and it contains protein, carbohydrates, fats, vitamin, minerals and water. आपको ये चीज़ें जो है वो ध्यान रखने के लिए यहाँ पर देखिए कॉर्नर में भी दी हुई है। जो मिल्क होता है वो ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे जो मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, है ना। तो हमें ज़्यादा अमाउंट में मिल्क जो है वो पीना चाहिए। फैट्स आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन सच एज विटामिन ए एंड डी इन आवर बॉडी। और जो फैट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। जो सच एज विटामिन ए एंड विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में, ये एब्जॉर्प्शन के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, वाटर एंड रफेज। लास्ट, वाटर एंड रफेज, जो कि न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होते, यानी कि न्यूट्रिएंट्स में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये हमारी बैलेंस डाइट का पार्ट होते हैं। बैलेंस डाइट में वाटर एंड रफेज जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। अदर देन द न्यूट्रिएंट्स, आवर बॉडी आल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज टू कीप फिट। यानी कि इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को इन वाटर और रफेज की भी काफ़ी अमाउंट में ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो फिट रह सके। तो इनका रोल क्या होता है, किस लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं?
वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो ये जो वाटर है ये हेल्प करता है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं फूड आइटम्स के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, हमारी बॉडी के अंदर जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में ये वाटर जो है वो हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो फ्लशेज आउट वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। और ये जो वाटर है वो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स, वो तो कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन कुछ वेस्ट जो बच जाता है उसको बॉडी से आउट करने में, निकालने में ये जो वाटर है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, यानी कि फ्लश करने में, वेस्ट को फ्लश करने में। और जो यूरिन के थ्रू हम लोग जो टॉक्सिन्स निकालते हैं उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। So we must drink enough water to make up for the loss of water from our body। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर पीना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक 6-8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। कम से कम हमें एक दिन में 6 से 8 ग्लासेस वाटर कंज्यूम करना चाहिए। आपको पता है हमारी बॉडी का जो मेन मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर से ही बना हुआ होता है, यानी कि हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, हमारे सेल्स के अंदर वाटर होता है। तो इतना सारा वाटर आपने कभी सोचा ये आता कहाँ से है? जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, उसके अंदर भी वाटर होता है। और दिन में हम इतना सारा जो वाटर पीते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर जा कर के स्टोर होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी अमाउंट में वाटर जो है वो होता है, जो कि आपको पता चला कि कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमें हमेशा फ्रेश और जो गंदा जो पानी होता है उसको हमें नहीं पीना चाहिए। ओके, रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन फूड। रफेज क्या होता है? फाइबर होता है, तो जो कि फूड के अंदर पाया जाता है। होल व्हीट ब्रेड, यानी कि आपने ब्राउन ब्रेड देखा होगा जिसके अंदर आटा होता है, यानी कि वाइट ब्रेड नहीं होती है वो। होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन राइस, फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स आर रिच इन रफेज। तो जो भी होल व्हीट होते हैं, जो हम लोग गेहूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग मम्मा जो है कई बार छान लेती हैं, तो हमें जो उसके अंदर जिसको बोलते हैं, जो छानने के बाद जो आइटम निकलता है उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, वो पूरा रफेज होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमें वो मैदा जो मैंने बताया था कि हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। हमें इस तरीके का आटा जो है वो कंज्यूम करना चाहिए जिसमें काफ़ी फाइबर होता है ना। तो फाइबर जो है वो क्या रोल प्ले करता है? रफेज हेल्प्स रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो रफेज है वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड होल व्हीट फ्लोर कंटेंट रफेज। जो होल व्हीट होता है उसके अंदर काफ़ी अमाउंट में रफेज होता है, सो इट इज़ हेल्दियर दैन रिफाइंड व्हीट फ्लोर। इसीलिए जो वाइट मैदा होती है, जो कि रिफाइंड होती है, वो हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। हमें किस तरीके का आटा यूज़ करना चाहिए? जो होल व्हीट होता है, यानी कि ऊपर के जो आपने देखा होगा गेहूं जो होता है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, जिसको मम्मा जो छानती है उसको कई बार बोलती है ना भूसी। तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसको हमें निकालना नहीं चाहिए। वो होता क्या है? वो बेसिकली रफेज होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हमें हेल्दी रखता है। हमारा जो वेस्ट होता है उसको आउट करने में, रिमूव करने में बॉडी में से काफ़ी हमें हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपने देखा चैप्टर के अंदर 5 जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, और इसके अलावा वाटर एंड रफेज का हमारी बॉडी में क्या यूज़ है। तो आपको करना क्या है, आज आपको ये सारे जो विटामिन्स के जो चार्ट हैं वो चार्ट बनाना है, और सेम जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स जो थे
उनका आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं और फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो दिस इज़ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।